हाँ, मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में हर दिन इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 258 तक जा पहुंची है। अब तक तौसीक शुदा मरीजों में से 4 की मौत हो चुकी है। दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब और महाराष्ट्र में एक एक मरीज की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 63 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 11 नए मामलों की तस्दीक हुई है। सिर्फ मुंबई में 10 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में भी कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। अभी तक तेलंगाना में 19 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। उधर राजस्थान में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब तक 6 नए मामले सामने आए हैं। भीलवाड़ा में 5, जयपुर में 1 मामला सामने आया। राजस्थान में कोरोना वायरस मामलों की मजमूई तादाद 23 हो गई है। हालात को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च यानी कल जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। कल 4000 से ज्यादा ट्रेनें नहीं चलेंगी। लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। अवामी मुकामात को भी बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस का असर और बेचैनी बाजारों में भी देखी जा रही है। और कोरोना वायरस के हवाले से बेहद अहम खबर, लद्दाख में 2 मजीद मामलों की तस्दीक हुई है। लद्दाख यूटी में अब तक कोरोना के 13 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो कोरोना वायरस के हवाले से बड़ी खबर, जहां लद्दाख में 2 मजीद मामलों की तस्दीक हुई है। लद्दाख यूटी में अब तक कोरोना के 13 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो बेहद अहम खबर कोरोना वायरस के हवाले से, लद्दाख में 2 मजीद मामलों की तस्दीक हुई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे एडिटर मनोज कौल का। मनोज, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना का कहर पूरे हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर से भी ऐसी खबरें आ रही हैं, अपडेट चाहेंगे। हाँ, देखें हिना, अगर लद्दाख यूटी की बात करेंगे तो लद्दाख यूटी में लगातार जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। कल तक 11 थे लद्दाख यूटी में, जबकि 2 और मामले का सामने आए हैं, जिसमें टोटल जो कुल मिलाकर जो तादाद हुई है लद्दाख यूटी में वो 13 हो गई है पॉजिटिव केसेस इसमें। और उसमें लेह का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जो है वहाँ 11 पॉजिटिव केसेस हैं, जबकि करगिल का जो सांकू इलाका है वहाँ के 2 जो पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो लद्दाख का जो जिस तरह से हम अपडेट देख रहे हैं तो लगातार वहाँ इजाफा हो रहा है ना। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो पिछले 2 दिन से कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। हालांकि इंतजामिया की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है, लोग कुछ ऐसे जितने भी इकदाम उठाए जाने चाहिए। हमने देखा कि कश्मीर वैली में मैक्सिमम जगह पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, दफा 144 नाफिज की गई है। जम्मू की बात करेंगे, यहाँ पर भी बहुत एहतियात बरती जा रही है। तो उसी की वजह से ये लग रहा है कि जो 4 केसेस हैं, 2 दिन से 4 ही केसेस जम्मू कश्मीर के हैं, और लगातार सर्वेलेंस की जा रही है। जितने भी लोग बाहर जाते हैं, चाहे वो बाय एयर आए या फिर ट्रेन के द्वारा सफर करें, उनकी लगातार स्क्रीनिंग होती है रेलवे स्टेशन पर भी और एयरपोर्ट पर भी। तो जो जहाँ इंतजामिया है वो बार बार लोगों से यही अपील करती दिख रही है कि आप जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएं, घरों से बहुत कम निकलें, ज़्यादा मजबूरी हो तब जाके घरों से बाहर आएं, अदरवाइज ज़्यादातर कोशिश करें कि घरों में निकलें। लोगों की भी कोऑपरेशन काफ़ी हद तक दिख रही है यहाँ पर, और लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो तभी घर से बाहर निकलें जब उन्हें ज़्यादा मजबूरी हो। और जिस तरह से जैसे मैंने पहले कहा कि जम्मू कश्मीर में
अब 4 ही केसेस अभी तक सामने आए हैं जो पॉजिटिव केसेस हैं। हालांकि स्क्रीनिंग बहुत लोगों की हुई है और ये जो 4 केसेस हैं इनमें भी मैक्सिमम वो लोग हैं जिनकी बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो लेकिन फिर भी इंतजामिया जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि इस वायरस को जिस तरह से बाकी जगहों पर ये फैल रहा है, और हमने देखा कि हमारा इस इलाके में अगर देखा जाए तो लद्दाख यूटी में लगातार केसेस से हम सामने आ रहे हैं। उनके बारे में भी हिना मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम लोग वो हैं जिनकी ईरान की ट्रैवल हिस्ट्री थी, यानी वो वहां से कैरी करके ये वायरस आए थे। और फिलहाल कोशिश इंतजामिया की यही है, चाहे वो लद्दाख यूटी की इंतजामिया हो या जम्मू कश्मीर यूटी की इंतजामिया हो, कि जितने भी एहतियाती इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए गए हैं। और साथ ही जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको क्वारंटीन करने के लिए भी फैसिलिटीज हैं। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो बांग्लादेश से और बाकी ममालिक में जो बच्चे पढ़ते हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें फौरन श्रीनगर एयरपोर्ट में क्वारंटीन किया गया। तो कोशिश सरकार की ये है, इंतजामिया की ये है कि इस वायरस को फैलने से रोका जाए। जी मनोज, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अब लोग खुद भी बेदार हो रहे हैं और तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो भी उठाई जा रही हैं वो हम सबकी भलाई के लिए उठाई जा रही हैं। मनोज कौल, आप भी अपना वहाँ बहुत ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे एडिटर मनोज कौल जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। और आपको बताएं कि कोरोना वायरस के सबब श्रीनगर में तीसरे रोज़ भी लॉकडाउन जारी है। शहर के तमाम एंट्री पॉइंट सील कर दिए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ये ठीक है कि अगर शटडाउन रहेगा तो, मगर इनमें हमें फैसिलिटी होनी चाहिए। मेडिसिन जैसे है या खाने पीने का सामान है, यह हमें होना चाहिए। होम डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ पे लोगों को घरों में बैठना चाहिए। एहतियात का तो ठीक है, मगर फैसिलिटी भी साथ होनी चाहिए। श्रीनगर का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद ने। कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए श्रीनगर में आज मुसलसल तीसरे रोज लॉकडाउन बराबर जारी है। शहर के तमाम एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया गया है और किसी को भी अंदर आने की, खासतौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हम इस वक्त लाल चौक में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और लोगों को अंदर आने की, शहर में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और उनसे मुसलसल ये कहा जा रहा है कि वो जमा भीड़ ना करें, वो कहीं इज्तिमात में ना बैठें और घरों में ही महफूज रहें, ताकि यहाँ पे कोरोना वायरस का कोई असर अगर कहीं पे हो वो फैलने ना पाएँ। उधर एडमिनिस्ट्रेशन ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को भी इन्वोक कर दिया है, उसको भी नाफिजुल अमल किया है। और जो भी शख्स इन इक़दामात में कोई रुकावट खड़ी करे उसके खिलाफ जुर्माने होंगे और उसके खिलाफ दीगर जो कानूनी कार्रवाई है उसकी भी बात की गई है। कश्मीरी तलबा जो मुल्क से बाहर या मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में तालीम हासिल कर रहे हैं वो मुसलसल वापस अपने घरों को आ रहे हैं और श्रीनगर एयरपोर्ट पे उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। पिछले 2 दिन से कई वालिदैन की मुसलसल ये शिकायत है कि बांग्लादेश से ख़ासतौर पे जो तलबा वापस आए हैं उनको जिन क्वारंटाइन मराकज़ पे रखा गया है वहाँ पे इंतज़ामात सही नहीं है। इस बारे में मुसलसल हम कल से ही ज़िला इंतज़ामिया से बात करते रहे। हालांकि कई जगहों पे हमें ये मालूम पड़ा कि कई तलबा को एक ही जगह पे रखा गया है, एक ही कमरे में कई तलबा या तालिबात को रखा गया है। अब हमें ये यकीन दिलाया जा रहा है कि उनके लिए अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं। मज़ीद फंड्स ज़िला इंतज़ामिया ने गुज़ार किए हैं 3 करोड़ रुपए के, ताकि इंतज़ामात को चुस्त दुरुस्त किया जा सके। शब्बीर शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। नाज़रीन, इस वक्त आपको दिल्ली से बड़ी खबर दे दें। दिल्ली वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ओहदे से अमानतुल्लाह खान को हटा दिया गया। तो दिल्ली से बेहद अहम खबर, जहां आप रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान को ओहदे से हटा दिया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ओहदे से अमानतुल्लाह खान को हटा दिया गया। आपको बताएं कि अमानतुल्लाह खान फसाद मुतासरीन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, बेहद अहम खबर आ रही है, दिल्ली से अमानतुल्लाह खान को ओहदे से हटा दिया गया है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, एक लेटर जारी किया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से और कहना चाहिए तो बुनियादी तौर पर इसमें तकनीकी बुनियादों पर अमानतुल्लाह खान को, बल्कि कहना चाहिए कि तमाम जो बोर्ड है उसको एक तरह से उसके तमाम मेंबर्स बाकी हैं, सिर्फ अमानतुल्लाह खान को हटाया गया है। उसमें दलील ये दी गई है कि जिस तरह से दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे उसमें 11 फरवरी को जब रिजल्ट आए थे उसी दिन सर्कुलर आया था
सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है, तहरील किया जाता है। तो इस वजह से अमानतुल्लाह खान इस दरमियान क्योंकि मेंबर असेंबली नहीं रहे, इस बुनियाद पर उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। तो अब दोबारा से क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट को नाम देना होता है, क्योंकि कई मेंबरान असेंबली जो मुस्लिम हैं वो दिल्ली में हैं, तो दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रोसेस किया जाएगा और नाम दिया जाएगा, और उसके बाद फिर जो नाम वक्फ बोर्ड में आएगा, फिर इलेक्शन होगा और उसके बाद फिर उनको चेयरमैन दोबारा से बनाया जा सकता है। लेकिन तकनीकी बुनियादों पर उनको हटाया गया है। लेकिन देखा जाए तो 11 फरवरी को दिल्ली असेंबली डिसॉल्व हुई थी। 24 फरवरी को अमानतुल्लाह खान ने दोबारा से मेंबर असेंबली का हल्फ ले लिया था। तो वो अभी मेंबर असेंबली है, लेकिन क्योंकि माजी में वो मेंबर असेंबली कुछ दिनों के लिए जी, तो बहरहाल इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। आगे इसमें क्या कुछ कदम उठाया जाता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ओहदे से हटाए गए हैं अमानतुल्लाह खान। आप रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान को ओहदे से हटाया गया। और नाज़रीन, लगातार महाराष्ट्र में क्या कुछ कोरोना वायरस का असर है वो देखा जा रहा है। तादाद कितनी हो गई है, क्या कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों की तफसीलात के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे हम हमारे साथी वसीम अंसारी का। वसीम, लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कोरोना का कहर जारी है उसको देखते हुए राजेश टोपे ने भी आज कई अहम इक़दाम उठाने का ऐलान किया है। और क्या कुछ वहाँ पर कार्रवाइयाँ, क्या कुछ अभी तक देखा जा रहा है? वसीम। देखिए, सबसे अहम बात ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले 24 घंटे में 11 मरीज बढ़ चुके हैं, यानी कि 52 कल थे, आज 63 हो गए। ये आंकड़ा अपने आप में सबसे बड़ा आंकड़ा है। जितने भी राज्य हैं अब तक देश में, उसमें सबसे आगे हो गया है अब महाराष्ट्र, 63 मरीज, और अभी भी कई ऑब्जर्व में है। जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र सरकार प्रयास कर रही है, जो हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे, जो इससे पहले उन्होंने सारी जानकारी दी कि किस तरह से उनकी सरकार काम कर रही है, वो कुछ देर पहले शरद पवार से भी मुलाकात की उन्होंने, और उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बातचीत की। उस दौरान कई जो महाराष्ट्र की जरूरतें हैं उसके बारे में जानकारी मांगी, और उनसे ये भी कहा कि लैब्स जो कम है वो लैब बढ़ाया जाए, साथ ही जो प्राइवेट लैब है उनको भी सुविधाएं दी जाए ताकि इस वायरस से लड़ा जा सके। और जिस तरह से लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें, अपने घरों से बाहर ना निकले, अगर जरूरत होती है उसी दौरान वो अपने घरों से बाहर आए। तो ये अपील लगातार इसलिए सरकार की तरफ से की जा रही है कि ये रोग कहीं फैले नहीं, जिसकी वजह से कई जो सरकारी दफ्तर है उनकी जो संख्या है कम कर दी है। 25% ही लोगों को अब सरकारी कार्यालय में आना है। अब जो जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया कराई जाएगी, उससे रिलेटेड जो दुकानें हैं वो शुरू होगी। लेकिन बाकी जो ऑफिसेस है, कार्यालय है, ये 31 तारीख तक बंद कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर की जा रही है कि कार्यालय बंद हो जाएगा और जो लोग घरों में रहेंगे, ट्रेन से सफर नहीं करेंगे, क्योंकि मुंबई की जो लाइफलाइन मानी जाती है ट्रेन, वो काफी भरी होती है और एक वक्त में लाखों लोग एक छोर से दूसरे छोर पे जाते हैं। एक और अहम बात जो सामने आई, राजेश टोपे ने खुद इस बात का वहां पर एतराफ किया कि जो एयर कंडीशनर है उसके इस्तेमाल को लेकर भी खासी एहतियात बरती जा रही है, और WHO की जो गाइडलाइंस है उसको ही पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। वसीम। जी जरूर, जिस तरह से WHO की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के तहत महाराष्ट्र सरकार ने एक GR पास किया, एक गाइडलाइन जारी की है। उस दौरान जितने भी सरकारी अफसर ऑफिसेस है वहां पे उन्होंने AC कम इस्तेमाल करने की सलाह दी है। पंखे शुरू रखें और साथ ही दरवाजे और खिड़की खोल के रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो धूप है वो कमरे तक आए, क्योंकि AC या ठंड में जो कीटाणु है वो ज्यादा फैलते हैं और उसका असर साफ तौर पर ज्यादा बढ़ जाता है। इसका ख्याल रखने की जरूरत है। इस तरह की गाइडलाइन से महज ये सिर्फ सरकारी कार्यालय के लिए नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो ये आम लोगों के जीवन पे भी साफ तौर पे असर करता है। जो AC का जो होते हैं उसे कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये जो कीटाणु होते हैं धूप में कम असर करते हैं और ठंडे में ज्यादा असर करते हैं। तो इसे देखकर ये पूरी गाइडलाइंस निकाली गई है। जी वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार महाराष्ट्र के हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है। और इस वक्त की एक और अहम खबर, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने अवार्ड का ऐलान कर दिया है। साल 2019-20 के इनाम का ये ऐलान किया गया है।
तो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने अवार्ड का ऐलान किया है। साल 2019-20 के इनाम का ऐलान किया गया है। चेयरमैन डॉक्टर अजीज कुरैशी ने ऐलान किया है। सबसे अहम बात कि मुमताज़ अदीब प्रोफेसर गोपीचंद नारंग को बैनुल अक़वामी राजा राम मोहन अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। तो बेहद अहम खबर उर्दू वालों के लिए, खुशी की खबर। मुमताज़ अदीब प्रोफेसर गोपीचंद नारंग को बैनुल अक़वामी राजा राम मोहन अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। 2.5 लाख रुपए और तौसीफ़ी सनद उन्हें पेश की जाएगी। और इसी खबर को आगे बढ़ाएंगे। शीन काफ निज़ाम को तख्लीकी अदब के लिए मीर तक़ी मीर अवार्ड से नवाजा जाएगा। और उर्दू सहाफ़त के लिए हैदराबाद के जाहिद अली खान को अवार्ड से नवाजा जाएगा। गुलजार दहलवी को तख्लीकी अदब के लिए हामिद सईद खान नेशनल अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। अजलाल मजीद को तख्लीकी अदब के लिए शादा इंदौरी नेशनल अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे एक बार फिर भोपाल का, जहां मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, एक खबर अच्छी आई है कि उर्दू वालों को अवार्ड से सरफराज किया जाएगा, और आपसे तमाम तर तफसीलात चाहेंगे। हाँ है ना, हम बता दें कि एक साथ 3 खबरें चल रही हैं, जहाँ पर जबलपुर में कोरोना वायरस के 4 लोग जो है मिले थे, उनके जो है बुलेटिन जारी हो गया है और उनकी हालात जो है बेहतर है। और फिर अगर भोपाल की बात करें तो सियासी घमासान के बीच जो है, जहाँ पे कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था, भारतीय जनता पार्टी में मीटिंगों का सिलसिला जारी है। शिवराज सिंह और दोनों से सीनियर लीडर जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पहुँच गए। उसी बीच में मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी 2019-20 के अवार्ड का ऐलान किया गया है और इसमें सबसे बड़ा अवार्ड जो राजा राम मोहन राय नाम से है, ये अवार्ड इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि जब दिग्विजय सिंह की हुकूमत थी तब अजीज कुरैशी ने इस अवार्ड को जारी किया था, लेकिन बीजेपी के 15 साल अहद में इस अवार्ड को बंद कर दिया गया। तब दोबारा इस अवार्ड को शुरू किया गया और अवार्ड जो है मुमताज़ अदीब नाकिद डॉक्टर गोपीचंद नारंग को ये अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे जो नेशनल अवार्ड की बात करें तो शिनकाफ निज़ाम को, गुलजार दहलवी को, जाहिद अली खान को, शगुफा जो हैदराबाद के एक मशहूर रिसाला है उसको देने के अवार्ड किया है। इजलास मस्जिद को भी अवार्ड दिया जाएगा। और अगर हम सूबाई अवार्ड की बात करें तो इसमें डॉक्टर अंबर आबिद जो है, सबिया सदफ, आरिफ अली आरिफ, डॉक्टर शफी हिदायत कुरैशी वगैरह के नाम है जिनको अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन कोरोना के जिस तरह से हालात चल रहे हैं, उसको लेकर खतरात के पेश नज़र तो अभी ये नहीं लग रहा है, क्योंकि हुकूमत तब्दील हो गई है, कि अवार्ड की तकरीब होगी, ऐसा समझा जा रहा है। क्योंकि अभी हमने उनको फ़ोन किया था अजीज कुरैशी साहब को, तो उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया है बाइट देने के लिए, लेकिन उसमें साफ तौर पर है कि जब इस तरह के हालात है तो अवार्ड तकरीब का इनेकाद नहीं होगा, बल्कि जितने भी लोग हैं उनको जो है चेक भेज दिए जाएंगे और फिर कभी कोई मौका होगा तो उस वक्त अवार्ड तकरीब का ऐलान किया जाएगा, तो इनेकाद किया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने अवार्ड का ऐलान किया है। साल 2019-20 के इनाम का ऐलान किया है। चेयरमैन डॉक्टर अजीज कुरैशी ने इन नामों का ऐलान किया है। सबसे अहम कि मुमताज़ अदीब और नाकिद प्रोफेसर गोपीचंद नारंग को बैनुल अक़वामी राजा राम मोहन अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। और कोरोना वायरस के सबब दिल्ली के बाजार 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सरोजनी नगर बाजार से हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया। वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 258 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और इसको देखते हुए सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है, सख्त एहतियात बरती जा रही है। दिल्ली के जो बाजार हैं उनको 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मैं सरोजनी नगर मार्केट में खड़ी हुई हूँ। अगर आप यहाँ पर नज़र डालें तस्वीरों के जरिए तो पूरा मार्केट बंद है। जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है लोगों से भी कि जब तक ज़रूरी काम ना हो वो अपने घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकले भी तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसको देखते हुए तमाम एहतियात बरती जा रही हैं। मार्केट को बंद करने का निर्णय लिया गया है एसोसिएशन की तरफ से। करीबन 3 दिन तक ये मार्केट बंद रहेंगे। दिल्ली के जो प्रमुख बड़े बाजार हैं वो बंद रहेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि 22 मार्च यानी कि रविवार के दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा, यानी कि जनता का कर्फ्यू जनता के साथ, जनता ही इस कर्फ्यू को लगाएगी। घरों से बाहर ना निकले,
क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सिर्फ इससे बचने का एक यही तरीका है कि अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सेल्फ डिस्टेंस जो है वो बनाकर रखें, जो लोग बाहर निकलते हैं उससे बचें, यानी कि अगर जब तक ज़रूरी काम ना हो वो अपने घरों से ना निकले। लगातार लोगों से अपील की जा रही है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। साफ सफाई रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने घरों में रहें। इसी एहतियात को बरतते हुए 3 दिन के लिए दिल्ली के तमाम बाजार बंद कर दिए गए हैं। कल जनता कर्फ्यू भी लागू किया जाएगा। तो अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब तमाम लोग मिलकर कोरोना से लड़ेंगे तो कोरोना जिस तरीके से यहाँ से भागेगा या कोरोना यहाँ से चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना को भगाने के लिए तमाम लोगों को, तमाम भारतवासियों को मिलकर सामने आकर लड़ना होगा। कैमरा पर्सन दीपक बिस्ट के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कोरोना वायरस के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के हेड ऑफिस पर भी खास एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने यहाँ का जायजा लिया। में कोरोना वायरस को लेकर पीड़ित मरीजों की संख्या जो है वो अब बढ़कर 271 हो चुकी है। एहतियात पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। अलग अलग प्रदेशों से लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती दिख रही है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लोग एहतियातन पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूँ मैं और दिल्ली स्थित इस कांग्रेस मुख्यालय के का नज़ारा दिखाना चाहूँगी आपको। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ जो गार्ड्स हैं वो यहाँ मास्क लगाए हुए हैं। सैनिटाइज़र की व्यवस्था यहाँ की गई है। जो भी आगंतुक यहाँ आते हैं, आने जाने वाले लोगों को ये अपील की जाती है कि वो सैनिटाइज़र से पहले अपना हाथ जो है वो साफ़ करें, उसके बाद वो कांग्रेस मुख्यालय में अंदर की तरफ प्रवेश करें, या फिर जाते हुए भी लोगों को ये एहतियातन ये व्यवस्था यहाँ कांग्रेस मुख्यालय के अंदर की गई है। अब कांग्रेस मुख्यालय में अंदर की तरफ हम देखेंगे कि किस तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जब संदेश दिया, उसके बाद उन्होंने एक देश के लोगों को अपील की कि बहुत ज़रूरी होने पर ही वो घर से बाहर निकले और ज़्यादातर कोशिश करें कि वो घर के अंदर रहें, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद से जो कांग्रेस मुख्यालय में जो बाहर से अलग अलग राज्यों से जो नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते थे उनकी संख्या है उसमें कमी आई है। यहाँ तक कि जो नेता हैं, जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनके जो कार्यालय इसमें है लगभग उनकी भी संख्या कम हो गई है। वो भी अब कार्यालय में कम बैठने लगे हैं, क्योंकि जो लोग मिलने वाले हैं वो अब मुलाकात के लिए बहुत कम लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मुख्यालय में एक बेहतर व्यवस्था की जा रही है और ख़ासकर ये भी लोगों से अपील की जा रही है कि अभी फ़िलहाल वो कांग्रेस मुख्यालय में ना आए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वहीं बैनुल अक़वामी खबरें भी, इटली कोरोना वायरस की बदतरीन मार झेल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 600 से ज़्यादा अफराद यहाँ हलाक हो चुके हैं, जबकि मजमूई तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई है। इसी अरसे में तकरीबन 6000 नए मामलों की तस्दीक भी हुई है। इटली में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 47,000 से पार कर गई है। सबसे ज़्यादा मुतासरा शुमाली इलाके लोम्बार्डी में नाजुक सूरत हाल है, वहाँ सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। इटली में 5129 अफराद अब इस वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि 2500 से ज़्यादा मरीज़ अभी भी इंतहाई निगहदाश्त में हैं। इटली के शहरों की सड़कें और गलियाँ कर्फ्यू ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रही हैं। मुल्क का कोई भी बड़ा इलाका हो या देही इलाका, हर जानिब सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। वहीं स्पेन में भी कोरोना वायरस की तबाहकारियां लगातार देखी जा रही हैं। एक ही दिन में स्पेन में सबसे ज़्यादा यानी 262 अमवात हुई हैं। स्पेन में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क भर से कोरोना वायरस के 3500 नए मामले सामने आए हैं। स्पेन में कोरोना वायरस मुतासरीन की मजमूई तादाद 21000 से तजावुज़ कर गई है। और ईरान का अगर रुख करें तो ईरान में भी कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो 24 घंटों के दौरान ईरान में मज़ीद 149 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस तरह ईरान में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद बढ़कर 1433 तक जा पहुंची है। आपको बताएं कि ईरान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1237 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद
20,000 के करीब पहुंच गई है। और वहीं अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया और नीदरलैंड समेत दुनिया के दीगर ममालिक भी कोरोना वायरस की जद में हैं। तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद हलाकतों का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 56 अफराद हलाक हुए हैं। वहां अब तक 263 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। तकरीबन 20,000 अफराद इस वायरस से मुतासर हैं। यही हाल दूसरे ममालिक का भी है।